हेलो। इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे जिन ये क्वेश्चंस अच्छी टेस्ट सीरीज़ से उठाए हुए हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सीधे डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ओनली फर्स्ट आर सेकेंड। इसको ऐसे काट देंगे। ओनली फर्स्ट और सेकंड, सम फर्स्ट आर थर्ड। ओवरलैपिंग कुछ नहीं बनाना, अलग अलग बनाइए। सम थर्ड आर फोर्थ। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? सम कंक्लूजन का मतलब पहले क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है वो चीज़ जो 100% ट्रू है, उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। जब तक किसी लाइन में खुद ये लिखा ना आ जाए कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट ये चीज़, या देर इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट वो चीज़, और सिंपल कंक्लूजन लिखा हो कि सम फोर्थ और सेकंड जैसी है सम फर्स्ट और फोर्थ, तो इस चीज़ को हम करेक्ट तभी मार्क करेंगे जब वो चीज़ 100% ट्रू दिखाई देगी। पॉसिबिलिटी के केस में अलग चीज़ होती है। उससे पहले जब तक सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो उसको कंक्लूजन को 100% ट्रू मार्क मान के ही करना है। तो जैसे कि पहला कंक्लूजन बता रहे हैं, सम फोर्थ आर सेकेंड। तो सम फोर्थ और सेकंड मतलब हमारे डायग्राम में जो हमने उससे बनाया है उससे 100% ये क्लियर होना चाहिए कि सम फोर्थ सेकंड है, थोड़े से फोर्थ सेकंड है। क्या दिख रहा है? ये रहे फोर्थ, ये रहा सेकंड। बोला है कि सेकंड तो फर्स्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, ओनली फर्स्ट और सेकंड। सेकंड जो है वो खाली फर्स्ट में आ रहा और कहीं नहीं आने वाला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम फोर्थ और सेकंड ऑब्वियसली। सम फर्स्ट और फोर्थ, क्या ये सही है? सम फर्स्ट और फोर्थ कट रहा है आपस में? नहीं कट रहा है, तो सही नहीं है। अब कोई बोले कि क्या फर्स्ट फोर्थ हो ही नहीं सकता था? फर्स्ट फोर्थ हो सकता है। यहाँ पे लिखा होता सम फर्स्ट कैन बी फोर्थ, अगर लिखा होता यहाँ पे तो ये ट्रू हो जाता। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट सम फर्स्ट आर फोर्थ, तो भी ट्रू हो जाता। लेकिन बोला सम फर्स्ट आर फोर्थ, यानी कि ये चीज़ 100% ट्रू होगी तभी सही लगाएंगे हम लोग। 100% ट्रू नहीं है फर्स्ट फोर्थ, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। सम फर्स्ट आर सेकंड, भाई खाली फर्स्ट ही सेकंड है, तो सम फर्स्ट आर सेकंड ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा। खाली यही कंक्लूजन सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, फिर से एक बार बात कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है वो चीज़ जो हमेशा सही हो, 100% ट्रू हो। जब तक पॉसिबिलिटी ना लिखी आ जाए तब तक। पॉसिबिलिटी आ जाएगी तो उस चीज़ को हम थोड़ा अलग तरह से सोचते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो वो 100% ट्रू होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि सम फोर्थ आर सेकंड, तो ये तो हमेशा ही गलत है। सम फोर्थ कैन बी सेकंड होता तो भी गलत होता, क्योंकि सेकंड तो खाली वन ही हो सकता है। सम फोर्थ कैन बी सेकंड भी गलत है, सम फोर्थ आर सेकंड भी गलत है। तो बोले देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सम फोर्थ आर सेकंड, तो वो भी गलत ही होगा, क्योंकि सेकंड सिर्फ और सिर्फ वन है। सम फर्स्ट आर फोर्थ गलत है। सम फर्स्ट मे भी फोर्थ सही हो सकता है, सही हो सकता नहीं, वो सही होगा। क्यों? सम, इसमें एक ऐड कर दे रहा हूँ। सम फर्स्ट मे बी फोर्थ अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है। लेकिन क्योंकि सम फर्स्ट आर फोर्थ, तो भाई ये नहीं, हम कंक्लूड नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम का क्या है? ईच काइट इज नाइट। ईच काइट इज नाइट। ऑल नाइट आर डार्क। ऑल नाइट आर डार्क।
सम डार्क आर टॉर्च, थोड़े से डार्क जो हैं वो टॉर्च हैं। ईजी है ये क्वेश्चन। सम डार्क आर काइट, थोड़े से डार्क हैं वो काइट हैं। तो ठीक है, दिख रहा है ये बात 100% ट्रू है कि थोड़े से डार्क काइट होंगे, तो सम डार्क आर काइट यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑलराइट, इजी सी बात है भाई, सम डार्क काइट है ना यहाँ पे, 100% ट्रू है ये बात। ठीक है, फ्यू डार्क आर काइट बोले कोई, वो भी ठीक हो जाएगा। सारे कंक्लूजन लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ कि अलग अलग भाषा में टेस्ट सीरीज़ में दिख जाएंगे, जो बात सबकी वही सही है। फ्यू डार्क आर काइट, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सम और फ्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। सम नाइट आर टॉर्च, थोड़े से नाइट है वो टॉर्च हैं। दिख रहे हैं क्या, नहीं कट हो रहा है, तो ये बात 100% ट्रू नहीं है। कोई पूछे, एक चीज़ बस ये ऐड कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चंस में, थोड़ा सा और समझ में क्लियरिटी हो जाएगी। सम नाइट मे बी टॉर्च, तो ये ठीक हो जाएगा। सम नाइट आर टॉर्च, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम एल आर एस, एटलीस्ट सम एच आर एस। एटलीस्ट वर्ड जहाँ भी आ जाए सम से पहले उसको इग्नोर कर देना है। एटलीस्ट सम, एटलीस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दो, कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो इसको सम एच आर एस की तरह ही ट्रीट करेंगे। ईच एस इज़ डब्ल्यू, मैं थोड़ा इस तरह से बनाता हूँ, आप भी बनाओ तो आपको सही लगेगा। ईच एस इज़ डब्ल्यू। ठीक है, कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। एटलीस्ट सम एल आर डब्ल्यू, फिर से एटलीस्ट को इग्नोर कर दो। सम एल आर डब्ल्यू दिख रहा है, सम एल आर डब्ल्यू, हाँ एल डब्ल्यू कट हो रहा है, हर कंडीशन में होगा। पक्का पक्का सच है ये बात, 100% ट्रू है, हाँ तो कंक्लूजन मार दो। 50% एच आर एल, इसको सम एच आर एल मान लेंगे या फ्यू एच आर एल मान लेंगे, कुछ भी मान के हम देखेंगे। एच और एल आपस में कट हो रहे हैं, नहीं। यहाँ 50% एच मे बी एल होता तो ठीक हो जाता, लेकिन ये 50% एच आर एल है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 100% सच बात नहीं है ये। एल और एच में हो सकता है ये मिल जाए, लेकिन मिलेंगे कि नहीं हमें नहीं पता। सम डब्ल्यू आर एच, थोड़े से डब्ल्यू एच है, हाँ 100% ट्रू ये बात है, क्योंकि थोड़े से डब्ल्यू देख रहे हो आप एच के सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ठीक है। एक चीज़ इसमें और क्लैरिटी के लिए ऐड कर देता हूँ, एक क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी, सम एल आर डब्ल्यू, तो जब हम बोल रहे हैं देर इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट सम एल आर डब्ल्यू, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी ट्रू चीज़ है। सम एल आर डब्ल्यू पहले से ही सच है, तो जो भी सच चीज़ होगी उसका अगर पॉसिबिलिटी बन के आ जाए तो उसको रॉन्ग मार्क करना है। कोई बोले यूपी इज़ इन इंडिया, तो ये ट्रू है ना, कंक्लूजन, ये सच बात है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी डैट यूपी इज़ इन इंडिया, तो ये इसको हम गलत कर देंगे कि पॉसिबिलिटी वाली बात क्या है, तो दिस इज़ ट्रू, तो जो चीज़ 100% सच है उसका पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली अ फ्यू मैट इज़ रैक, थोड़ा इंटरसेक्शन है यहाँ पे, देख लेना। ओनली अ फ्यू मैट इज़ रैक, मैं ओनली अ फ्यू में ओ उसको बना देता हूँ जिसका थोड़ा हिस्सा दूसरा चीज़ है। ठीक है, ओनली अ फ्यू मैट इज़ रैक, थोड़ा सा एम, थोड़ा सा मैट रैक है। सम रैक इज़ क्रैक, थोड़ा सा मैट रैक है, थोड़ा सा मैट रैक नहीं है। ओनली अ फ्यू का मतलब ये है। ठीक है, सम रैक इज़ क्रैक,
ऑल क्रैक आर एक्ट। अब ये जो ऊपर से अलग से बनता है इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। सम क्रैक कैन नेवर बी मैट, थोड़े से क्रैक हैं वो कभी मैट नहीं हो सकते। ऐसा क्रैक का कौन सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जो कभी मैट नहीं हो सकता? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा तो बताना, क्योंकि ऐसा कोई हिस्सा है ही नहीं। क्रैक का पूरा पूरा हिस्सा मैट हो सकता है, सम क्रैक कैन नेवर बी मैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल एक्ट आर रैक इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे एक्ट रैक हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हाँ है, बिल्कुल है, सारे एक्ट रैक हो सकते हैं। ठीक है, सम क्रैक कैन नेवर बी मैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये ठीक है, इजी। ओनली अ फ्यू मेट इज केट, only a few mate is Kate. All right, only a few Kate is eat. Only a few mate is Kate. Only a few Kate is eat. Some eat is fate. सारे ऑल ईट बीइंग केट इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ, हमने जब ये बोला कि ओनली अ फ्यू केट इज़ ईट, तो हमने क्या बोला कि कुछ केट ऐसे हैं जो ईट नहीं हैं, कुछ केट ऐसे हैं जो ईट हैं। ठीक है, सारे केट ईट नहीं, लेकिन हमने ये कहीं नहीं बोला कि सारे ईट केट नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी है। ऑल ईट आर केट, ये गलत हो जाएगा, बट ऑल ईट बीइंग केट इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे ईट केट होने का एक चांस है, तो ये बात ठीक हो जाएगी। कोई बोले ऑल केट बीइंग ईट इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओनली अ फ्यू लगा हुआ है। ऑल, ठीक है, अगला, ऑल केट बीइंग फेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे केट फेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ओनली अ फ्यू केट फेट नहीं है, ओनली अ फ्यू केट ईट है। ऑल केट बीइंग फेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये ठीक रहेगा। सारे आंसर्स इसमें ऑलरेडी वेरीफाइड हैं टेस्ट सीरीज से, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ऑल्दो जो भी इसमें आंसर्स बताए जा रहे हैं वो ऑलरेडी कई बार वेरीफाई किए जा चुके हैं, एंड सो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन हैं, कुछ और आ जाता है तो इधर देखेंगे। ओनली अ फ्यू सी इज़ क्यू, सम सी यू इज़ ह्यू, थोड़ा सा सी ह्यू है। सम ह्यू इज़ ड्यू, ठीक है, फिगर से ऐसे ही बनाना है। नो ड्यू इज़ क्यू, कोई भी ड्यू क्यू नहीं है, नहीं कह सकते। ये टच हो सकता है, अंदर इंटरसेक्ट हो सकता है, नहीं कह सकते। सम ड्यू इज़ क्यू, नहीं कह सकते, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, तो ये इसमें आइदर और हो जाएगा, आइदर वन। ठीक है, नो ड्यू इज़ क्यू, सम ड्यू इज़ क्यू, इनमें आइदर और इसे लग गया, क्योंकि या तो पहली बात सच हो गई या दूसरी, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे, तो या तो कुछ कट रहे होंगे, या सम ड्यू इज़ क्यू का मतलब है थोड़े से टच हो रहे हैं, सम ड्यू में थोड़े से टच हो रहे हैं, एंड नो ड्यू में बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं, तो या तो पहली बात सच है या दूसरी बात सच है, आइदर और लग जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का अलग से वीडियो बना दूंगा
जिसमें बता देंगे क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं और इसमें गलती कहाँ पे होती है। इस क्वेश्चन से पूरा नहीं क्लियर होगा वो, लेकिन पूरा क्लियर एक अलग सेपरेट टॉपिक में करा दूंगा इसके लिए। एंड एक जो मैंने आपको और भी बोला था पहले, उसका भी सेपरेट बता दूंगा आपको। 2 चीज़ों के लिए सेपरेट बना के बता दूंगा ताकि इशू ना हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेयर में हमेशा गलती करवाने का एक क्वेश्चन वो देते हैं और मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा, और उसके उसी टाइप के 7-8 एक वीडियो में अलग करा दूंगा। कि कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती हैं जब वो एक दूसरे की पूरक हों और साथ के साथ उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये एक क्वेश्चन जब होगा इसका तब समझ में आएगा। वेल, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ओनली पॉट इज बॉट। सम पॉट इज हॉट, सम हॉट इज डॉट। कंक्लूजन क्या है? सम डॉट कैन नेवर बी बॉट। थोड़ा सा डॉट कभी बॉट नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, डॉट कभी बॉट हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। सम डॉट क्या, कभी डॉट बॉट हो ही नहीं सकता, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो ये ठीक हो जाएगा। सम हॉट कैन बी बॉट, जब बॉट खाली पॉट है, बॉट सिर्फ पॉट हो सकता है, ओनली पॉट इज़ बॉट, तो हॉट भी नहीं हो सकता, डॉट भी नहीं हो सकता। सम डॉट कैन नेवर बी बॉट, बिल्कुल सही बात है। सम हॉट कैन बी बॉट, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। Please subscribe and like and share this channel for more videos on syllogism and different difficult topics of reasoning which people find difficult, and I'll make sure वो topics आपके लिए बहुत ही easy हो जाएं and you can crack your exam with flying colors. Thanks.